राम राम आप सभी को। मेरे चैनल सखी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परसों हम आए थे तो दूसरा दिन हो गया, मतलब कल का पहला दिन और आज का दूसरा दिन। सुबह के बज गए हैं 9:45। खाना पूरा बना के पैक कर लिया और हम बिल्कुल तैयार हो गए। मम्मी भी तैयार हैं, मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ और अनाया भी पूरी तैयार है। लेकिन ये दोनों पापा बेटा देखो, इनकी मस्ती देखो। इन दोनों की मस्ती ख़त्म नहीं हो रही है अभी। ये दोनों नहा रहे हैं और मम्मी ने और मैंने मिलकर पूरा खाना पैक कर लिया, क्योंकि हम जा रहे हैं अब खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने। तो हम खाना वहीं पे खाएंगे दर्शन करने के बाद। तो हमने खाना यहाँ से बना के पैक कर लिया है और अब निकलते हैं हम खाटू श्याम बाबा के लिए। हम लोगों को निकलते निकलते तब भी 11 बज गए थे और खाटू श्याम हमसे लगभग 100 किलोमीटर दूर थे, क्योंकि हम जयपुर के खाटू श्याम जाने वाले रास्ते के अपोजिट साइड में रुके हुए थे। इसलिए हमको पूरा जयपुर पार करना पड़ा और इसमें काफ़ी समय भी लग गया था, क्योंकि जयपुर के अंदर थोड़ा ट्रैफिक था, जाम था। तो पहुंचते पहुंचते हमें 1:45 बज चुके थे। जब हम गाड़ी पार कर रहे थे तो रिक्शा वाले भैया अपने आप हमारे पास आ गए और उन्होंने बताया कि 2 बजे मंदिर परिसर बंद हो जाता है। उनकी बात मानते हुए और हम बैठ गए जल्दी से रिक्शे में और चल दिए मंदिर की ओर। और उन्होंने हमें टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकालकर 10 मिनट में मंदिर तक पहुंचा दिया। हम लोग मंदिर परिसर में दाखिल हुए, अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हुए और यह सोचते हुए कि हमारे 2 घंटे बच गए, क्योंकि रिक्शा वाले भैया की जानकारी के अनुसार मंदिर 2 बजे तक खुलता है और 4 बजे बंद हो जाता है। हमें नहीं पता था कि उन्होंने सही जानकारी दी या गलत। यदि आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। खैर, यह सब छोड़कर हम लग चुके थे बाबा के दर्शन के लिए लाइन में। लेकिन वहाँ पर इतना अच्छा इंतज़ाम हो रखा था कि इतनी भीड़ होने के बाद भी हमें भीड़ होने का एहसास भी नहीं हुआ। इसके अलावा मौसम में इतनी गर्मी होने के बावजूद भी हमें गर्मी का भी आभास नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ के प्रशासन ने गर्मी को रोकने के लिए भी अच्छे से इंतज़ाम कर रखे थे। इसलिए हम बिना परेशानी के बाबा के जयकारे लगाते हुए लाइन में चलते रहे। हम बाबा के पास आ गए, हमें पता ही नहीं चला। और ये पहला मौका था जो हम बाबा के दर्शन करने वाले थे और बहुत सारी मांगे थी दिमाग में, मगर जैसे ही बाबा हमारी नज़रों के सामने आए हम वह सारी मांगे भूल गए और अंतर आत्मा से आवाज़ आई, जो हमारे लिए शुभ और सुगम हो वही हमारे साथ करना हमारे बाबा। और यही प्रार्थना करते हुए बाबा का आशीर्वाद लेते हुए निकल आए बाहर। वैसे तो हमारी इच्छा थी उधर से पैदल आने की, मगर मंदिर के बंद होने की डर की वजह से हम लोग रिक्शे से ही आए। मगर इधर से सोचा था कि हम लोग गाड़ी तक पैदल ही जाएंगे, तो हम पैदल ही चल दिए अपनी गाड़ी के पास। यहाँ से गाड़ी तक पहुँचने की दूरी लगभग 3 किलोमीटर थी, जिसमें से हमने 2 किलोमीटर पैदल चलते पार कर ली। मगर मम्मी जी के पैरों ने जवाब दे दिया था कि अब उनसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा, तो इसलिए फिर हमें रिक्शा करना पड़ा। दर्शन करके हम पहुंच गए गाड़ी के पास और चल दिए घर की ओर। अब हमें लग रही थी भूख बहुत तेज, क्योंकि मैंने और मम्मी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, बस एक चाय पी के निकले थे घर से और अब तक का समय हो चुका था शाम के 4:30, तो भूख तो लगनी ही थी। तो हमने जल्दी से एक रेस्टोरेंट देखा और आ गए अंदर खाना खाने के। वैसे तो हम अपना खाना पैक करके लाए थे, मगर फिर भी थोड़ा बहुत खाना हमने रेस्टोरेंट से मंगा लिया। खाना हमें वहाँ पर इतना स्वादिष्ट लगा कि बहुत ज़्यादा, तो समझ नहीं आया कि भूख लग रही थी कि या फिर हम बाबा के धाम में बैठकर खाना खा रहे थे, इसलिए वो खाना हमें बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगा। तो हम सब ने खूब पेट भर के खाना खाया। हमें यहाँ से निकलते निकलते 5:30 बज गए थे,
तो मन में एक ख्याल आया कि रास्ते में हमें मेहंदीपुर बालाजी मिलेंगे, अगर हम समय से पहुंच जाते हैं तो उनके भी दर्शन कर लेंगे। तो फिर हमने गूगल से पूछा कि बाबा का दरबार कब तक खुला रहता है, तो गूगल से जवाब आया 7:45 तक। हमें उतना ही टाइम लगना था वहाँ पर पहुँचने में, और ऊपर से आज के दिन भी मंगलवार था, तो भीड़ भी काफ़ी होने की। तो हमने अब ज़्यादा दिमाग न चलाते हुए हमने ठान लिया था कि हमें बाबा के दर्शन अब करने ही हैं। अब ये तो बाबा के हाथ में है कि दर्शन देंगे या नहीं। तो हम चल दिए जल्दी जल्दी बाबा की ओर। तब भी हमें पहुँचते पहुँचते 8 बज गए थे, हाईवे के उस पॉइंट पर जहाँ बाबा के जाने के लिए रास्ता जाती है। लेकिन जो गूगल ने समय बताया था उसके हिसाब से हम 15 मिनट ऊपर हो चुके थे। मगर हमने तो सोच ही रखा था कि हमें बाबा के पास पहुंचना है और दर्शन करना है। लेकिन यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 3-4 किलोमीटर और रह गई थी। अब हम जितना गाड़ी से मंदिर तक जा सकते थे उतना हम गाड़ी से गए, और गाड़ी को हमने रोड पर ही पार्क किया, और वहीं पर रिक्शा वाले भैया भी मिल गए। रिक्शा में बैठ के बाबा को याद करते हुए पहुंच गए हम मंदिर पर। मंदिर तक बालाजी के ठीक सामने प्रभु श्री राम जी का मंदिर है, जो पहले दर्शन उनके करते हैं। तो हम जैसे ही दर्शन करने के लिए सीढ़ियाँ पूरी चढ़ी ही थीं, तो वहीं से हमें प्रभु श्री राम जी के दर्शन हो गए। ठीक उसी समय, जिस समय हम सबसे ऊपर सीढ़ियों पर खड़े हुए थे, उसी समय बालाजी के दरबार भी खोल दिए गए क्योंकि उस वही समय था जिस समय आरती होती है। तो हमने खूब अच्छे से बालाजी के दर्शन किए, क्योंकि दोनों का दरबार आमने सामने था, प्रभु श्री राम जी का और बालाजी का। तो हमें बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी और इतने अच्छे से दर्शन हो जाएंगे हमारे प्रभु श्री राम जी के और बालाजी के। लेकिन फिर भी हमने श्री राम जी की कृपा से, बालाजी की आशीर्वाद से दर्शन प्राप्त कर लिए और निकल आए बाहर की तरफ। हम दर्शन कराए, दर्शन आए, रास्ते में हमें बालाजी पड़ते नहीं, तो हमने यहाँ पर भी दर्शन कर लिया। हम बालाजी ने हमें बुला लिया, तो हम यहाँ पे भी आ गए। इतना अच्छा लग रहा है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो वहाँ पे दर्शन करके हम निकल आए अपने घर की ओर। अब यहाँ से भी लगभग 3 घंटे का रास्ता बाकी था। तो रास्ते में एक जगह रुककर हम लोगों ने थोड़ा सा आइसक्रीम खाई और थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर निकल आए सीधे घर के लिए। 3 दिन के बाद हम लोग आ गए घर पर, और इतने थके हुए थे। वैसे कोई थकान नहीं हो रही थी, लेकिन बैठते बैठते हम जैसे सुबह से निकले थे गाड़ी में, बैठते बैठते बस इसी वजह यही थकान थी। और बाकी की मंदिरों में जाके बहुत अच्छा लगा। खाटू श्याम बाबा के दर्शन करे और बालाजी महाराज जी के दर्शन करे, बहुत ज़्यादा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। मतलब जो अंदर अच्छा लगता है ना, अंदर से जो खुशी होती है वो बता ही नहीं सकते, मुंह से निकल ही नहीं पाता, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही है। जब हम वहाँ पर थे, जब हम दर्शन कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छे से सब कुछ रहा, और बाबा की कृपा से हम लोग आ गए घर पर। तो आप सभी को मेरा ओम नमः शिवाय, और सभी को मेरी राम राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Audio Jungle.